एक बार की बात है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग काफ़ी खुश रहा करते थे। उस गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था। वह अपने खेत रोज काम करने जाया करता था। एक दिन वह अपने काम में जा रहा था कि तभी ही उसे घर के सामने एक सांप दिखा और वह सांप घायल था। तभी रमेश ने कहा। अरे, यह सांप तो घायल है। लगता है इसे किसी ने मारा है। तभी वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाकर बुलाता है। उसकी पत्नी बाहर आती है और वह उस सांप को देखकर डर जाती है। तभी रमेश बोलता है। अरे, तुम डरो मत। यह कुछ नहीं करेगा। अच्छा सुनो, तुम थोड़ा दूध लेकर आओ। इसे हम थोड़ा दूध पिला देते हैं। फिर उसकी पत्नी अंदर जाकर दूध लेकर आती है। फिर वे उस सांप को दूध देते हैं। वह सांप दूध पीकर वहां से चला जाता है। फिर रमेश भी अपने काम करने को चले जाता है। इसी तरह उस गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन उस गांव में एक चुड़ैल का साया पड़ जाता है। इस गांव के लोग कितने खुशी से रह रहे हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आ गई हूँ। इस गांव में अब कोई नहीं बच सकता। फिर वह चुड़ैल लोगों को परेशान करना चालू कर देती है और वह कई गांव वालों को वह मार भी देती है। यह कारण से पूरे गांव के लोग घरों के बाहर जाने से डरा करते थे। फिर एक रात रमेश को कुछ काम पड़ता है, तो वह घर के बाहर जा रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा। अरे, आप इतनी रात को घर के बाहर कहाँ जा रहे हैं? मेरी सुनिए, आप मत जाइए। वह चुड़ैल गांव में घूम रही है और आपको कुछ हो जाएगा। अरे, तुम डरो मत। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस अपना काम करने को जा रहा हूँ और कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। फिर वह अपने घर से बाहर चला जाता है। वह कुछ दूर गया ही होता है कि उसे वह चुड़ैल दिख जाती है। वह यह देखकर डर जाता है और तुरंत वह अपने घर की तरफ भागता है। तभी वह चुड़ैल भी उसे देख लेती है और वह चुड़ैल भी उसके पीछे भागने लगती है। रमेश भागते हुए अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसकी पत्नी पूछती है। अरे, आप भागते हुए कहाँ से आ रहे हैं और इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे भाग्यवान, तुमने सही कहा था। वह चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है और वह हमारे घर के सामने आ गई है। तभी वहाँ वह सांप आ जाता है और वह एक नागिन में बदल जाती है। यह देख रमेश और उसकी पत्नी दोनों घबरा जाते हैं और वे दोनों काफी डर जाते हैं। तभी वह नागिन बोलती है। अरे, तुम दोनों मुझसे डरो मत। मैं वही सांप हूँ जिसे तुमने उस दिन बचाया था और उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, तो आज मैं तुम्हारी मदद करने को आई हूँ। और हाँ, तुम दोनों को अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस चुड़ैल को तो मैं देख लूँगी। फिर वह नागिन उस चुड़ैल के पास जाती है। तभी वह चुड़ैल उस नागिन को देख बोलती है। अच्छा, तो इस गांव वालों को अब एक नागिन बचाएगी। देखते हैं मेरे ताकतों का सामना तू कैसे करती है। हाँ, मैं बचाऊंगी इन गांव वालों को। तूने इन गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा है। अब तू नहीं बचेगी। फिर दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाता है। दोनों की लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है। दोनों ही काफ़ी ताकतवर होते हैं। तभी वह नागिन उस चुड़ैल को जलाकर मार देती है और वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। तभी वह रमेश आता है और नागिन से बोलता है। नागिन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इस चुड़ैल से बचा लिया। हाँ, ये तो मुझे करना ही था। जिस तरह तुमने मुझे उस दिन बचाया था, उस तरह आज मैंने तुम्हें बचा लिया। फिर वह नागिन अपना रूप बदलकर वहाँ से चली जाती है। फिर वह गांव वाले अब खुशी से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।